ड्रामा सीलर डीन की अगली किस्त इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। अगली किस्त में दोस्तों आप देखेंगे कि मीशा दिन बह दिन अपने मकसद में कामयाब होती जा रही है, और वो है शबाब और जवीर शाह के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने में भी कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ जकिया की हालत झील में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस पर फौजिया एक वकील मुकर्रर करती है ताकि वो जकिया को बाहर निकाल सके। वकील जवीर शाह और फौजिया के घर आता है और उन्हें बताता है कि जकिया की हालत निहायत तशवीशनाक है। अगर उसे हर उस जल्द झील से न निकाला गया तो वो मुकम्मल तौर पर पागल हो सकती है। ये सुनकर जवीर शाह गुस्से में आकर वकील से पूछता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम जकिया का केस है? लड्डू। जिस पर वकील जवाब देता है, आपकी बहन फौजिया ने मुझे कहा है कि मैं जकिया का केस लड्डू। ये सुनकर जवीर शाह साफ साफ वकील को मना कर देता है और कहता है, तुम आज से जकिया का केस नहीं लड़ोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो झील से बाहर आए। जकिया को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जवीर शाह अपनी बहन फौजिया को भी डॉटूक अल्फाज में मना कर देगा। वो गुस्से में कहेगा, अगर तुमने जकिया को झील से निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी जकिया की तरह उस घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर फौजिया सख्त खौफजदा हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर चुप हो जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मैशा झील में बार बार जकिया को डराती है। वो नहाल की रूह बनकर उसके सामने आती है और बार बार उसे ये याद दिलाती है कि किस तरह उन्होंने मिलकर नहाल को मारा था। जकिया पर यह सब कुछ इतना असर डालेगा कि वो जहनी तौर पर मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। जकिया पर नहाल की राह का खौफ इतना हावी हो जाएगा कि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल गैर मुस्तहकम हो जाएगी, यानी पागल हो जाएगी। इसके बाद पुलिस जकिया को अदालत में पेश करेगी। वहां जकिया मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सारा सच अगल देगी। अदालत में जकिया खुलकर बता देगी कि किस तरह उसने और फौजिया ने मिलकर नहाल को कत्ल किया था। जकिया झील में खड़े होकर अपनी बहन फौजिया की तमाम सच्चाइयां सबके सामने ले आएगी और अदालत में बड़े अंकेशाफात होंगे। दोस्तों, जब सारी हकीकत जवीर शाह के सामने आती है और उसे यह मालूम होता है कि जकिया ने अदालत में सच अगल दिया है कि नहाल को कत्ल करने में फौजिया और जकिया दोनों मलवस थीं, तो जवीर शाह को शदीद सदमा पहुंचता है। वो अपनी दोनों बहनों से नफरत करने लगता है। वो गुस्से से फौजिया को भी घर से निकाल देता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरे आत्मार, मेरे रिश्तों और नहाल के आत्मात का खून किया है। दूसरी तरफ मेशा का असल चेहरा भी सबके सामने आ जाता है। वो सबको ये चौंका देने वाला इंकशाफ करती है कि मैं मेशा नहीं बल्कि नहाल हूं। मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ बदले की नीयत से आई थी, जकिया, फौजिया और आमिर से बदला लेने और अपने बीटे हनीन को वापस पाने के लिए। ये सच सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। जवीर शाह को यह भी दिख होता है कि मेशा जिसे वो समझता रहा वो दरअसल नहाल थी, जो सिर्फ इंतकाम की आग में जली आ रही थी। इसी दौरान जवीर शाह और शबाब के दरमियान ताल्लुकात मजीद बगड़ जाते हैं। शबाब बार बार जवीर शाह से उलझती है और बलाखिर जवीर शाह शबाब को तलाक दे देता है। और फिर दोस्तों आप देखेंगे कि ड्रामे का एक जज्बाती और हैप्पी एंडिंग होने वाली है। जवीर शाह और नहाल, जो अब अपनी असली पहचान के साथ सामने आ चुकी है, अपने बेटे हनियन के साथ खुश वकरम जिंदगी गुजारने लगते हैं।